मेरे दोस्त, मुझे पूरा विश्वास है ना कि आज की इस वीडियो को देख करके और सुन करके आप जरूर रो दोगे, क्योंकि आज की यह कहानी किसी और की नहीं बल्कि यह कहानी आपकी ही है। जी हाँ दोस्तों, अब तक की जी हुई जिंदगानी की कहानी। कम से कम अपने माँ बाप के खातिर इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव आए और आपका जीवन बदल जाए, जिससे आपके माँ बाप को खुशी मिलेगी। मेरे मम्मी पापा को ना मुझसे बड़ी उम्मीद थी कि मेरा बच्चा पढ़ेगा, लिखेगा और अपने जीवन में आगे बढ़ेगा और हमारा नाम रोशन करेगा। लेकिन पढ़ाई लिखाई में मन तो सिर्फ 8वीं क्लास तक ही लगा। 9th क्लास में आते आते तक हमारा मन पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो गया। आवारागर्दी करने में, लव, ब्रेकअप और पैचअप में फंस करके सिगरेट, बियर और दारू तक चलने लगा। मैं पीने लगा। अब मेरी पढ़ाई तो सिर्फ नाम की ही रह गई है और दिखावे की जिंदगी शुरू हो गई है। आजकल की तथाकथित फेमस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर अपना फोटो लगा करके झूठी दिखावा करने की आदत हो गई है। वास्तविकता में मेरे जेब में एक भी पैसे नहीं होते थे, लेकिन तब भी मैं DSLR की फोटो अपलोड करके झूठी स्टेटस लगाने लगा और खुद को अमीर बताने लगा। मेरी 9th, 10th, 11th और 12th में लास्ट बेंच में दोस्तों के साथ मस्ती करते करते कैसे निकल गया मुझे पता ही नहीं चला। स्कूल छूटने का अफसोस तो बहुत था, लेकिन जब मैंने अपना रिजल्ट देखा तो मुझे बहुत पछतावा भी हुआ कि पूरे 4 साल जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट थे मेरे लाइफ की, मैंने उस पल को बस क्षणिक खुशी के लिए बर्बाद कर दिया। लेकिन वह कहते हैं ना कि मम्मी पापा इस धरती के भगवान ही होते हैं, जो आपको हर स्थिति में आपका सपोर्ट करते हैं, आपको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो उन्हीं धरती के भगवान हमारे माँ बाप ने मुझे फिर से सपोर्ट किया, जो कि खुद तो करते थे मजदूरी, लेकिन उन्हें मुझसे बहुत आस थी और इसीलिए उन्होंने कहा कि बेटा तू अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लो, पैसे की चिंता बिल्कुल भी मत करना, उसकी जुगाड़ मैं करूँगा, तुम बस मन लगा करके पढ़ना। ऐसा उन्होंने इसीलिए कहा क्योंकि उन्हें अब भी मुझसे उम्मीद थी कि मेरा बेटा, मेरा बेटी पढ़ेगा, लिखेगा और मेरा नाम रोशन करेगा। इसके बाद पापा ने अपनी सारी सेविंग्स के पैसे मेरे एडमिशन में लगा दी और उसी क्षण मैंने खुद से यह वायदा किया कि अब मैं पूरी तरह से फोकस होकर के पढ़ूंगा और जो भी मुझे भड़काने का कोशिश करेगा, ऐसे हर दोस्तों से, ऐसे हर लोगों से मैं दूर रहूंगा और बहुत जल्द से जल्द कॉलेज को कंप्लीट करके अपना और अपने माँ पापा के सपने को पूरा करूंगा। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। कॉलेज में जाते ही नए और पुराने सभी दोस्तों के साथ में यह भूल गया कि मैं खुद से क्या वायदा किया था और मैं उनके साथ फिर से इस तरीके से घुल मिल गया कि फिर से मैं वही आवारागर्दी करके लव, ब्रेकअप और पैचअप के जंजाल में फंस गया और फिर से मैं दिखावे की जिंदगी जीने लगा। लड़कियों से इमोशनली अटैच होकर के अपना बहुमूल्य टाइम, पैसा और अपना सारा का सारा सपना बर्बाद करने लगा। हर साल आए अपने खराब रिजल्ट को देख करके नेक्स्ट ईयर अच्छा करने का प्रॉमिस करके खुद को ही चीट करने लगा और ऐसे ही धीरे धीरे करके कॉलेज के सभी साल बस यूं ही गुजरते गए और फाइनली मेरा रिजल्ट बहुत ही खराब हुआ और जब मैंने अपना रिजल्ट को सबसे नीचे देखा तो मुझे बहुत ही पछतावा हुआ और मैं अपने घर में आकर के यह झूठ बोला कि कॉपी को ही ठीक से चेक नहीं किया गया है और इसी वजह से मेरा सारा का सारा रिजल्ट खराब हुआ है। और फिर मैं नौकरी की तलाश में लग गया। सारा आवारागर्दी, वो सारे खराब रिजल्ट्स और शौक से बनाए गए बॉडी पर टैटूज मुझे अब सजा देने लग गई। सारे अच्छे जॉब्स की क्राइटेरिया मेरे स्किल और रिजल्ट से कोसों दूर थे। हर बार रिजेक्ट होने के बाद मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस ऐसा गिरा जो आज तक कभी ना उठा। कितनी रातों को मैं
रो रो कर सोया हूँ। फिर एक दिन अचानक से मेरे पापा की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई और उसकी वजह से उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। इसके बाद अपने परिवार के खर्चे को चलाने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई और मैंने अपने 12th के डिग्री के बेसिस पर एक जगह छोटी सी नौकरी करने लगा, क्योंकि किसी अच्छी नौकरी के लायक तो मैं खुद को बना ही नहीं पाया था। इतना कुछ होने के बावजूद भी मेरे मम्मी पापा को मुझसे उम्मीद था कि मेरा बेटा एक दिन जरूर बहुत बड़ा आदमी बनेगा और वह हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। अब आप ही बताओ कि मैं अपने कीमती समय को बर्बाद क्यों करूं? मैंने अपनी जिंदगी में पहले ही इतनी सारी गलतियां कर चुका हूं कि जब भी मैं सोचने बैठता हूं तो मुझे खुद पर ही शर्म आता है। खुद को और खुद की फैमिली को मैं इतना चीट कर चुका हूं कि बताने लायक ही नहीं है। मैंने सही टाइम पर अपना सही काम को किया ही नहीं और सिर्फ टाइम पास में ही मन लगाया। खुद को बड़ा हीरो समझता था और हर चीज को शॉर्टकट में करने का प्रयास करता था, लेकिन आज मुझे इस बात का एहसास बहुत ही अच्छी तरह से है कि सक्सेस का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। लेकिन इन सारी बातों को महसूस करके निराश नहीं होने वाला हूँ। अरे भाई, जो गलती हो गई सो हो गई, उसे हम सुधार नहीं सकते हैं और मुझे इसका पछतावा है, यही बड़ी बात है। और अब मेरा जो सपना था कि मैं एंटरप्रेन्योर बनूं, बिजनेसमैन बनूं, तो अब मैं अपने सपने को पूरा करूंगा, चाहे जो भी हो जाए। अब मैं पीछे नहीं हटने वाला हूं। अगर दिन भर मुझे जॉब करना पड़े तब भी मैं घर आते ही अपने गोल्स पर, अपने टारगेट्स के लिए फोकस करूंगा और उसके लिए काम करूंगा। मैं सुबह जल्दी उठूंगा और रात को देर से सोऊंगा, लेकिन अपने लक्ष्य के लिए जरूर मेहनत करना शुरू करूंगा। जिंदगी में ना अब मैं अपने एक एक खाली समय का बिल्कुल सदुपयोग करूंगा और अपने गोल्स के लिए यूज करूंगा। अब से मैं बिल्कुल भी फालतू चीजों के लिए एक्सक्यूज बिल्कुल भी नहीं दूंगा। अपने जीवन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बिल्कुल मिटा दूंगा, हटा दूंगा। अपनी लाइफ से कोसों दूर रखूंगा और अपने सपने की जिंदगी को पाने के लिए मैं खुद को मेहनत की आग में जलाऊंगा। मैं अपने पूरे इंद्रियों को कंट्रोल में रखूंगा और वह हर चीज जिससे मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा था उसे अपने लाइफ से निकाल फेंकूंगा। और जो लोग मुझ पर हंसते थे, मुझे नीचा दिखाने का प्रयास करते थे, उन सब का मुंह बंद करके दिखाऊंगा। मैं हर सुबह की शुरुआत अपने लक्ष्य को पाने की चाहत से करूंगा और हर रात की नींद उसी की चाहत में लूंगा, क्योंकि अब मेरे मम्मी पापा मुझसे उम्मीद करते हैं कि मेरा बेटा एक दिन सक्सेसफुल इंसान जरूर बनेगा, सफल जरूर बनेगा। और इस बार मैं उनकी उम्मीद को बिल्कुल भी तोड़ नहीं सकता। यह मैं अपने भीतर बैठे भगवान, अपनी अंतरात्मा से वायदा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ।